साथियों, बड़ा खुशी का विषय है जब यहाँ लोग आए और मनोहर साहब की 91वीं जयंती का सभी लोगों ने माल्यार्पण कर पूर्ववर्ती करके उनकी जयंती को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। बात यह है साथियों की इस देश का संविधान बना 1950 में बनकर लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 में बनकर लागू हुआ। हमारे मसीहा बोलसंत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ उसमें लिखा। बहुत चीजें आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाई है और ना अगर बर्बादी ताकत ऐसे हावी रहेंगी तो जो मिल रहा है शायद तुम चला जाएगा। तो बाबा साहब बनाकर चले गए और बाबा साहब की एक पार्टी थी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले हैं। वो पार्टी चल रही थी और उसी समय 6 दिसंबर 1956 को ऐसा एक दिन आया कि जो हमारे बीच से हमारे माँ मसीहा बोलसंत बाबा साहब दुनिया में नहीं है। उनके विचार आज भी हैं और विचारों का हम लोग अनुसरण करते हैं। उन विचारों का हम अनुयायी हैं। हम कोई उनके पुजारी और भक्त नहीं है। और उसी दिन समय में 15 मार्च आज ही के दिन 1934 को हमारे बहुजन नायक श्री माननीय कांशीराम साहब का जन्म होता है और जन्म के साथ साथ पंजाब के रोहतक जिले में जन्म होता है। और ये इनका जो समुदाय था वो रद्देसिया सिख समुदाय में रद्देसिया खानदान के थे। इन्होंने जन्म होने के उपरांत इन्होंने एक अच्छी पढ़ाई पढ़ी और पढ़ाई पढ़ने के बाद इन्होंने DRDO में एक वैज्ञानिक के पद पर उनको नौकरी मिली। नौकरी मिलने के उपरांत इनके ही विभाग में 14 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश कैलेंडर हटा दिया गया। जब कैलेंडर का अवकाश हटा दिया गया हमने महापुरुषों का, तो इस बात को बहुजन नायक माननीय दीनदयाल साहब ने इस चीज को देखा और उसी वो विभाग में काम करते थे, लेकिन साहब के नीचे काम करते थे वो। और उन्होंने जाकर के ये बात मानव साहब से बताई कि साहब बड़ा अनर्थ हुआ कि बताइए हमारे महापुरुषों का जो अवकाश था 14 अप्रैल और बुद्ध पूर्णिमा, उस अवकाश को उन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो साहब कैसे होगा। तो माननीय साहब जी ने दीना भाना जी को कहा परेशान न होइए, अवकाश कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तब दीना भाना साहब ने मानव साहब को किताब पुस्तक दी और वो पुस्तक सभी लोग जानते हैं। जो पुस्तक दी गई थी वो थी भारत में जातियों का विनाश। पहली पुस्तक उन्होंने दी दीना भाना साहब ने, और मानव साहब ने उस किताब को इतनी जल्दी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में बस उन्होंने लेटर लिखा और अपने विभाग से उन्होंने इस्तीफा दिया। 64 में इस्तीफा दे मानव साहब इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के बाद में फिर मानव साहब किताब को पढ़ करके इस्तीफा दे करके एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है, बहुत फेमस किताब है, सबके लोग बात होगी, चमचा युद्ध। और उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। मात्र यात्रा थी साइकिल की, और साइकिल से पूरे देश में मेरा लगता है ज्यादातर प्रांतों में साइकिल से गए और पहले पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों का एक संगठन बनाया, जिसको हम आज बड़े तौर से कहते हैं कि बामसेब। आज कई बामसेब काम कर रहे हैं। मानव साहब का जो बामसेब था वो मेन बामसेब है, बाकी बामसेब बहुत काम कर रहे हैं। हमें उसमें भी देखना पड़ेगा कौन हमारा बामसेब कौन हमारा नहीं। इसके बाद में मानव साहब ने दिमाग ये लगाया कि पढ़े लिखे लोग एकत्रित हो जाएंगे, अब कर लूंगा, लेकिन और जो अनपढ़ लोग हैं उनको कैसे एकत्रित करूंगा। उन्होंने एक संगठन बनाया और ये जो बामसेब बना 80 में, उसके 78 में ये बना जाकर के DS कोड दलित समाज संघर्ष समिति। DS कोड का फुल फॉर्म है दलित समाज संघर्ष समिति। अब दोनों चीज बन गई। अब हमारे पास कर्मचारी भी आ गए और हमारे पास जो वोटर था वो भी मेरे पास कलेक्टेड हो गया। तो हमें वोट कहाँ करना है ये भी हमें रास्ता तय करना था। तो मानव साहब ने फिर एक पार्टी बनाई जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1984 को
और भारत की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी हुई बहुजन समाज पार्टी, और पार्टी बनाना करके मनोहर साहब ने ये अवगत करा दिया देश में कि अगर पढ़ा लिखा बहुजन जिस दिन जाग जाएगा तो जो आज हमारे पास शासन कर रहे हैं वो शासन नहीं रह जाएंगे, वो शासन करने वाले नहीं रह जाएंगे, क्योंकि शासन वो हमारे वोट से कर रहे हैं ना। और कैसे वोट की दलाली करते हैं, क्या करते हैं, ये हमें आपको समझना है। सिस्टम को बताया उन्होंने। इसके बाद में मानव साहब ने उसमें कुछ नारे को भी दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उन्होंने कहा और नहीं चलने दिया। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की माननीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार सीएम रही, उनका शासन प्रशासन सब लोगों ने देखा। आज जितने भी लोग हमारे नीले गमछे में हो या नीला स्नान शुरू करते हैं, वो माननीय कांसीराम साहब की देन है और बहन मायावती जी की देन है कि जो लोग आज मिर्च लेकर के बोल रहे हैं। नहीं तो 1484 के पहले और 1995 के पहले किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो जो लोगों पर किसी को जय भीम बोल दे। जय भीम की ताकत देने का काम श्री माननीय कांसीराम साहब ने दिया और उसको अप्लाई समाज किया बहन कुमारी मायावती जी ने, और हम लोग उनके कोट उनको धन्यवाद देते हैं, को लंबी उम्र दिए। उन्होंने फिर एक मानव साहब ने और उसमें नारा दिया कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम डीएम। ये मानव साहब ने कहा। और मानव साहब का एक चीज मैंने और देखा, वो कभी किसी से लड़े नहीं, कभी किसी को उन्होंने कुछ कहा नहीं। जो किताबों में पढ़ा, एक पहला व्यक्ति है मनोहर साहब हमारे, जो पत्रकार को मारा था। आज तक किसी नेता की जुम्मेदारी नहीं हो पाई कि किसी पत्रकार को उन्होंने छेद दिया हो। बस थोड़ा सा बात उसने ऐसा कह दिया, बस उन्हें दिल में लगे हो सीधे उन्होंने। और ये फौलाद जिस समय समाज में आ जाएगा, समाज को एकजुट करना पड़ेगा, समाज एकजुट हो जाएगा, सत्ता हम फिर पा सकते हैं। आज हमारे 2 ही नेता हैं पूरे देश के अंदर, 2 ही नेता हैं। एक बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको सुप्रीमो कहा जाता है। बहन जी के आगे सुप्रीमो शब्द था, बाकी किसी के आगे सुप्रीमो शब्द नहीं था। और मानव साहब के आगे, नाम के आगे मानव शब्द लिखा हुआ था, बाकी किसी के आगे मानव नहीं लिखा गया जाता था, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया। बोध सत्य बाबा साहब ने बोध सत्य लिखा। बाबा साहब भारत के नंबर 1 के विद्वान, विश्व में 5वें नंबर के विद्वान, जिसको उन्होंने एकदम किया, पालन किया। इनकी पालन करने वाली बहन कुमारी मायावती जी रहे। मतलब तीनों लोगों ने सिस्टम को पालन किया। और बाबा साहब ने उठा कर खुद और पूरे महापुरुषों को पढ़ा और उन्होंने बहुत धन को लिया। और आज हम लोग बढ़िया फल फूल रहे हैं, किसी कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ी समस्या जो बची हुई है उसको हल कर लिया जाए, किसी तरह से चंद्रशेखर जी को प्लस बहन जी को एक साथ कर लिया जाए। हम दोबारा सत्ता में काबिज होंगे, सरकार हमारी होगी।